KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं कुछ अहम खबरों पर एक नजर। I am at A1 India Homes and Township Private Limited's DTCP and RERA approved venture Qutub Valley on Kottur Road with state of the art amenities. एयरपोर्ट से सिर्फ 22 मिनट की दूरी पर और कई नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के करीब है। जेपी दरगाह का मार्केट खत्म होते ही ये वेंचर कुतुब वैली है। एंड द बेस्ट थिंग इज इस वेंचर का रेट सिर्फ 10,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। EMI फैसिलिटी भी दे रहे हैं 24 महीने की, वो भी 0% इंटरेस्ट पर। साइट विजिट के लिए DM करिए। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने हालिया सैलाब से हलाकतों की तादाद को कम रिपोर्ट करने पर रियासती हुकूमत के खिलाफ सख्त हमला किया। इन्होंने चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी को खबरदार किया कि वो झूठ बोलना बंद करे और अवाम को दुरुस्त मालूमात फराहम करे। इन्होंने सैलाब में सिर्फ 16 लोगों की मौत की तस्दीक करने में रियासती हुकूमत की गलती पाई, जबकि कम अज कम 31 अफराद डूबने, बह जाने या दीवार छत गिर जाने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में हलाक हुए। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर अमरापल्ली ने हुकाम को हिदायत दी है कि बारिश न होने पर नहरों और स्टॉर्म वाटर ड्रेन कल्वर्ट से तैरता हुआ मलबा साफ किया जाए, मुनासिब नकासी को यकीनी बनाया जाए और पानी के जमूद को रोका जाए। मंगल 3 सितंबर की सुबह एक टेलीकॉन्फ्रेंस के दौरान GHMC कमिश्नर ने हैदराबाद भर में सैलाब और नहरों की देखभाल के मसाइल से निपटने के लिए फौरी कार्रवाई पर जोर दिया। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राजा नरसिम्हा ने मंगल 3 सितंबर की सुबह गांधी हॉस्पिटल सिकंदराबाद का गैर एलानिया दौरा किया। वजीर के दौरे ने ओहदेदारों और विजिटर्स को हैरत में डाल दिया, जिन्होंने डेंगू, चिकनगुनिया समेत मौसमी बीमारियों, नोरोवायरस, मलेरिया वगैरह के खिलाफ हॉस्पिटल की तैयारियों का मुआयना किया। टॉलीवुड के मशहूर शख्सियत अदाकार N बालाकृष्णा और जूनियर NTR ने सैलाब ज़दा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए डोनेशन का ऐलान के लिए आगे आए। बालाकृष्णा ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया। तेलंगाना भर में 2 दिन की मुसलसल बारिश के दरमियान हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात IMD हैदराबाद ने कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया। अलर्ट में अगले 2 दिन में तेज बारिश, गरज चमक, आसमानी बिजली और तेज हवाओं का इंतबाह किया गया। कई दिनों की मुसलसल बारिश और अबर आलूद आसमान के बाद हैदराबाद बल आखिर मंगल को सूरज की रोशनी और साफ आसमान से लुत्फ अंदोज हुआ। खुशगवार मौसम और आरामदेह दर्जे हरारत के साथ ताहम शाम के वक्त हल्की सी दरमियानी बारिश देखी गई। तेलंगाना और रियासत आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला को मुतासिर करने वाली शदीद बारिशों, पानी जमा होने, सैलाब की रोशनी में तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन ने डिलीवरी और सवारी करने वाले एहलकारों की हिफाजत से मुतालिक अहम खदशात का इजहार किया। यूनियन ने एग्रीगेटर कंपनियों को जोर दिया कि वो काम करने वाले खतरनाक हालात से निपटने के लिए फौरी इक़दाम करें, जिनसे गिग वर्कर्स इस वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस सिकंदराबाद डिवीजन ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के साथ शानदार कामयाबी हासिल की, जो कि रेलवे स्टेशन के अहाते से लापता और भागे हुए बच्चों को बचाने के लिए वक्फ है। 2024 में अब तक कुल 247 बच्चों को बचा लिया गया। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का आगाज रेलवे बोर्ड ने इन बच्चों की शिनाख्त, बचाव और बहाली के बुनियादी मकसद के साथ किया था, जो रेलवे नेटवर्क में खुद को परेशान कुन हालत में पाते हैं। तेलंगाना सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी ने मंगल को 4 इंजीनियरों के खिलाफ फराइज में गफलत और बदअनवी के इल्जाम में डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू की। यहां जारी करदा एक बयान के मुताबिक नारसंगी डिविजनल के असिस्टेंट इंजीनियर संदीप रेड्डी को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि इब्राहिम बाग डिविजनल इंजीनियर शिवा शंकर और एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर A गणेश्वर राव के खिलाफ चार्जशीट जारी की गई। इब्राहिम बाग डिवीजन के असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर E अम्बेडकर का तबादला करके कॉर्पोरेट ऑफिस से अहदेदारों ने फ्यूजन इंटरनेशनल स्कूल की इमारत को मंगल को अमीनपुर मंडल के अल्लाहपुर ठांडा में तजावुजात करार देते हुए मुनद्दम कर दिया। शिकायत के बाद हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी ने सर्वे नंबर 119 में 20 एकड़ पर तजावुजात की निशानदगी की। इन्होंने कई दीगर स्ट्रक्चर को भी गिरा दिया। हाइड्रा ने बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों की तैनाती के दरमियान मुनद्दम को अंजाम दिया।
मुसद्दका मालूमात की बुनियाद पर ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन सिकंदराबाद जोन के अहदेदारों ने पीर 2 सितंबर को सिकंदराबाद के तारनाका में वाक़ केंद्र डायबिटीज सेंटर के अहाते में वाक़ केंद्र मेडिकल्स पर छापा मारा। छापे के दौरान DCA हुक्काम ने फिजिशियन के नमूने और एक्सपायर्ड अदवात कब्जे में ली जो गैर कानूनी तौर पर रिटेल आउटलेट पर फरोख्त के लिए रखी गई थी। मंगल को सिरपुरा टी मंडल के भोपाल पट्टनम गांव में मुबैना तौर पर एक स्पॉटेड हिरन का शिकार करने के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार किया। महकमे जंगलात के एहलकारों ने बताया कि जल्ला श्रीनिवास, कोट्टा शंकर, नुकुला श्रीनिवास, बुरम रमेश और सत्या सभी का ताल्लुक भोपाला पट्टनम गाँव से है। इनको जंगली जानवरों के शिकार में मुलव्विस होने पर हिरासत में लिया गया। छत्तीसगढ़ में मंगल को सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में 9 नक्सलाइट्स मारे गए। दंतावाड़ा और बेजापुर जिला में सरहद पर नक्सलियों की मौजूदगी से मुतालिक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर पुलिस पार्टी ने इलाके में तलाशी मुहिम चलाई। तलाशी मुहिम के दौरान सुबह 10:30 बजे पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी कंपनी नंबर 2 के सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान एनकाउंटर शुरू हुआ। मौके से इनकी नाशे कई हथियारों के साथ बरामद हुई, जिनमें सेल्फ लोडिंग राइफल 303 भी शामिल है और 12 बोर बंदूकें बरामद हुई। आम आदमी पार्टी के रहनुमा और राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने मंगल को इन खबरों का खैर मकदम किया जिसमें दावा किया गया है कि कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की क़यादत वाली पार्टी के साथ इत्तेहाद करने का इम्कान में दिलचस्पी जाहिर की है। सिंह ने नामा निगारों को बताया कि बीजेपी को शिकस्त देने तमाम अपोजिशन जमातों की तरजीह है और इन्होंने मजीद कहा कि इत्तेहाद के बारे में कोई भी फैसला आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल की मंजूरी से लिया जाएगा। शेख हसीना के तख्ता पलटने के बाद ऐसा लगता था कि बांग्लादेश में अमन कायम हो जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान के इस पड़ोसी मुल्क की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अब ऐसी मुसीबत आई है जिसमें मोहम्मद यूनुस हुकूमत को हिलाकर रख दिया। बांग्लादेश के खारजी अमूर के मशीर मोहम्मद तौहीद हुसैन ने मंगल को कहा कि हाल ही में 8000 से ज्यादा रोहिंग्या सरहद पार करके बांग्लादेश में दाखिल हो गए हैं। इनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं है, हम इन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। इनकी तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान की रियासत मगरबी बंगाल में आज एक नया कानून मंजूर हो गया है जिसके तहत जिना यानी इस्मत रेजी जैसी शर्मनाक जुराइम में मुलव्विस मुजरिमों को फांसी देने की गुंजाइश है। रियासत की कानून साज असेंबली में आज अपराजिता बिल इत्तेफाक राय से मंजूर हो गया। रियासत के वजीर कानून मलाय ने इस बिल को पेश किया जो 2 घंटे की बहस के बाद ऐवान में पास हो गया। अपराजिता बिल को मंजूर करवाने के लिए ही असेंबली का 2 रोजा खुसूसी इजलास तलब किया गया था जिसका आज आखिरी दिन था। गवर्नर की जानिब से इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद जिना जैसी शर्मनाक वाक़ये में मुलव्विस कसूरवारों के खिलाफ फौरी और सख्त सजा का रास्ता हमवार हो जाएगा। इस बिल में जिना व कत्ल के कसूरवारों के लिए 10 दिनों के अंदर सजाए मौत यानी फांसी की सजा यकीनी बनाने का इंतजाम किया गया है। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक पायलट की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो हवाई जहाज के कॉकपिट के शीशे साफ करते नजर आ रहे हैं, जिस तरह आम तौर पर ट्रक ड्राइवर अपने ट्रकों के शीशे साफ करते हैं। इस वीडियो को देखकर लोग हैरान भी है। वीडियो में देखा गया है कि पायलट ने अपना तियारा रोका और कॉकपिट की खिड़की खोल दी और बाहर निकलकर शीशों को साफ करने लगे। ये मंजर देखकर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने मजेदार तबसरे करने शुरू कर दिए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।